हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ह्यूमन रोबोट लव स्टोरी का पार्ट 3। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वॉइस कल से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आप मेरी वॉइस पे ध्यान मत दीजिए, आप मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए। तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 की शुरुआत में हम कांग सो बूंग को देखते हैं जो कि रॉड्स के नीचे दबी होती है, जिसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम कांग सो बूंग को एक लड़की से फाइट करते हुए रिंग में देखते हैं। जहाँ पहले तो हमारी कांग सो बूंग काफी ज्यादा अच्छे से फाइट कर रही होती है, बट तभी उसकी अपोनेंट चीटिंग करने लगती है एंड हमारे कांग सो बूंग के पैर को जानबूझकर तोड़ देती है। ये सब देखकर उसके डैड कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं और रेफरी को गेम रोकने के लिए बोलते हैं, बट वो ऐसा नहीं करता है। देन नेक्स्ट सीन में हम कांग सो बूंग को उसके रेफरी के पास देखते हैं जहां उसे पता चलता है कि उसके रेफरी ने उसके अपोनेंट से चीटिंग करवाने के लिए काफी सारे पैसे लिए थे। ये सब देखकर कांग सो बूंग उन सभी पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है, जिसके बाद हम कांग सो बूंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो अपने डैड पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि आज के बाद वो फाइट कभी भी नहीं कर पाएगी। आफ्टर दैट हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां पे हमारा पार्ट 2 खत्म हुआ था, जहां नामसिन कांग सो बूंग को अपनी गोद में उठाकर वहां से बाहर लाता है, जिसके बाद वो इधर उधर देखते हुए कांग सो बूंग से कहता है कि आखिर हम कहाँ पे हैं और मैंने तुम्हें अपनी गोद में क्यों उठाया था। जिसे सुनकर सो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। तभी हमारे नामशिन की बैटरी डाउन हो जाती है एंड वो काम करना बंद कर देता है एंड उसकी घड़ी भी बंद हो जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आते हैं एंड रोबो नामशिन की पीठ को देखते हुए उसकी पीठ में अपनी कोट को निकाल कर डाल देते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो कि रोबो नामशिन को लेकर एम्बुलेंस में बैठे होते हैं। जब डॉक्टर्स रोबो नामशिन को टच करने की कोशिश करते हैं तो मिस्टर जिन उन्हें ऐसा नहीं करने देते हैं। तभी उनकी एम्बुलेंस के सामने एक और एम्बुलेंस आ जाती है, जिसके बाद लॉरा आकर रोबो नामशिन को उस एम्बुलेंस से बाहर निकाल लेती हैं। ये सब देखकर बाकी के ऑफिसर्स मिस्टर जिन को ऐसा करने से मना करते हैं, बट मिस्टर जिन उन सभी को सॉरी बोलते हैं एंड कहते हैं कि इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। आफ्टर दैट लॉरा रोबो नामशिन का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करती हैं। वहीं हमारा रोबो नामशिन काफी सारे लोगों की हेल्प करके रातों रात ही सभी लोगों की नजरों में हीरो बन जाता है। ये सारी बात जानकर सो जोंग गिल काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि आखिर नामशिन जैसा बॉय किसी की भी हेल्प कैसे कर सकता है। वहीं कांग सो बूंग जब अपनी रिपोर्टर फ्रेंड को नामशिन के बारे में बता रही होती है, तभी वहाँ पे यूना भी आ जाती है जो कि हमारे कांग सो बूंग के बगल वाले बेड में ही एडमिट होती है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे भी नामशिन को लेकर फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं। तभी वहाँ पे सो जोंग गिल आता है एंड अपनी बेटी को सही सलामत देखकर काफी हैप्पी होता है एंड देन उसे वहाँ से ले जाता है। ये सब देखकर कांग सो बूंग कहती है कि ये तो काफी अच्छे डैड हैं। तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद कांग सो बूंग के डैड आते हैं एंड उसकी ऐसी हालत देखकर उसे डांटना स्टार्ट कर देते हैं एंड अपने डैड को ऐसा बिहेव करते हुए देखकर हमारी कांग सो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो ऑफिसर्स यूना को बता रहे होते हैं कि आधे रास्ते में मिस्टर जिन नामशिन को दूसरे एम्बुलेंस में बिठा कर ले गए हैं। ये सब जानने के बाद सो जोंग गिल मिस्टर जिन को कॉल करता है एंड नामशिन के बारे में पूछता है, तो जिस पर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि अभी नामशिन की सर्जरी हो रही है। सो जोंग गिल उनसे पूछता है कि तुम लोग अभी कौन से हॉस्पिटल में हो, जिसे सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं कि पीके हॉस्पिटल में। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी कार से पीके हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं, जहां सो जोंग गिल मिस्टर जिन को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जिन उसे हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। सो जोंग गिल जब अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है तो मिस्टर जिन उसे ऐसा करने से रोकते हैं, बट वो फिर भी अंदर चला जाता है एंड सभी डॉक्टर्स के रोकने के बाद भी
वो रोबो नामशिन की बॉडी से कपड़ा हटा कर देखता है, बट उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद मिस्टर जिन उसे वहां से जाने के लिए बोलते हैं। सो जोंग गिल मिस्टर जिन को आज की हरकत के लिए सॉरी बोलता है। तो जिस पर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि तुम प्लीज मेरे एंड नामशिन के मैटर से दूर रहो, वरना आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में चेयरमैन यानी कि दादाजी को बता दूंगा। मिस्टर जिन वापस आने के बाद डॉक्टर को उनका साथ देने के लिए थैंक यू बोलते हैं। रोबो नामशिन को देखकर लॉरा कहती है कि मुझे इसे यहाँ कभी भी नहीं लाना चाहिए था। मिस्टर जिन लॉरा से कहते हैं कि आपने मुझे पहले रोबो नामशिन के क्राइसिस मोड के बारे में क्यों नहीं बताया। तो जिस पर लॉरा कहती हैं कि मैंने इसे यहाँ भेजने से पहले इसके क्राइसिस मोड को डिलीट कर दिया था, बट मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये मोड इसके सिस्टम से डिलीट क्यों नहीं हुआ। एंड देन रोबो नामशिन को देखते हुए कहती हैं कि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। लॉरा के जाने के बाद मिस्टर जिन रोबो नामशिन की वॉच को ऑन कर देते हैं एंड उस वॉच के ऑन होते ही हमारा रोबो नामशिन भी अपनी आंखें खोल लेता है। इसका मतलब ये है कि वॉच के ऑन होते ही हमारा रोबो नामशिन काम करना स्टार्ट कर देगा और उस वॉच के स्टॉप होते ही हमारा रोबो नामशिन भी काम करना बंद कर देगा, मतलब कि वो भी ऑफ हो जाएगा। मिस्टर जिन रोबो नामशिन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि आज तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि पब में आग लग गई थी। आफ्टर दैट वो अपने प्रोग्राम की हेल्प से अपनी खोई हुई मेमोरी को फाइंड करता है। ये सब जानने के बाद रोबो नामशिन मिस्टर जिन से कहता है कि आज मैंने ह्यूमन नामशिन से कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेव किया है, क्योंकि वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता एंड इसके लिए आई एम रियली सॉरी। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं कि इट्स ओके, क्योंकि तुमने वही किया है जो तुम्हें करना चाहिए था और तुम्हारी वजह से सभी की नज़रों में नामशिन हीरो बन गया। जिसे सुनकर रोबो नामशिन कहता है कि बट हीरो तो मैं हूँ। तो जिस पर मिस्टर जिन हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, मेरे लिए तो हीरो तुम ही हो। वहीं दूसरी तरफ सो जोंग गिल नामशिन की न्यूज़ को टीवी में देखते हुए कह रहा होता है कि नामशिन ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बंदा तो कभी भी किसी की जान बचा ही नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड के घर से जाने के बाद वो आदमी जो कि नामशिन को फॉलो कर रहा था घर के अंदर चला जाता है एंड वहां जाकर नामशिन को हर जगह फाइंड करने की कोशिश करता है, बट उससे नामशिन कहीं भी नहीं मिलता है। एंड जब वो फाइनली नामशिन के रूम में जाने ही वाला होता है कि तभी वहां पे डेविड वापस आ जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी को वहां से जाना पड़ता है। बट डेविड उसके गले का टैटू फिर से देख लेता है, जिसके बाद वो जाकर ये सारी बातें लॉरा को बताता है एंड कहता है कि अब मैं तुम्हारे बेटे को कोरिया लेकर आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम सो जोंग गिल को देखते हैं जो कि कांग सो बूंग के पास जाकर रोबो नामशिन के बारे में पूछता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो सभी लड़कियां रोबो नामशिन की काफी तारीफ कर रही होती हैं, जिनकी हमारे रोबो नामशिन ने जान बचाई थी। ये सब देखकर हमारा रोबो नामशिन भी काफी ज्यादा हैप्पी होता है। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं एंड मिस्टर जिन को एक जोर का चाटा लगाते हैं। रोबो नामशिन जब उनके पास जाने की कोशिश करता है तो मिस्टर जिन उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से मेरे पोते पे कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए उसकी सेफ्टी सबसे पहले आती है, और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें तुम्हारे इस फेस में इस चाटे के अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। वहीं सो जोंग गिल ये सब देखकर काफी ज्यादा हैप्पी हो रहा होता है। उन सभी के जाने के बाद रोबो नामशिन मिस्टर जिन से कहता है कि आपको दर्द हो रहा होगा। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि ऐसा हमेशा होता है, इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। जिसे सुनकर रोबो नामशिन कहता है कि अगली बार दादाजी से चाटा मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पेन फील नहीं होता है। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जिन का असिस्टेंट हूँ, ना कि जिन। जिसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ काफी सारे रिपोर्टर्स रोबो नामशिन का वेट कर रहे होते हैं, और हमारा रोबो नामशिन यहाँ पे भी अपनी इमेज काफी अच्छी बना लेता है, जिसे देखकर यूना काफी हैप्पी होती है। हमारा रोबो नामशिन एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे कांग सो बूंग फिर से आ जाती है एंड रोबो नामशिन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है।
एंड कहती है कि मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, सो प्लीज आप मुझे अपनी बॉडीगार्ड बना लीजिए। जिसके बाद वहाँ पे खड़े सभी रिपोर्टर्स भी इस बात को लेकर नामसिन से काफी ज्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं। कांग सो बूम कहती है कि मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, सो प्लीज आप मुझे अपनी जॉब पे रख लीजिए। बट मिस्टर जिन हमारे नामशिन को ऐसा करने से मना करते हैं। नामशिन वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि कांग सो बूम फिर से रो रही है। जिसके बाद वो फिर से कांग सो बूम के पास जाकर उसे हक कर लेता है। तो जिस पर कांग सो बूम उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझे जॉब में वापस रखने के लिए थैंक यू, मैं आपको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जिसे सुनकर रोबो नामशिन आंख मारता है एंड अपने आप से कहता है कि ये झूठ बोल रही है एंड काफी स्माइल करता है। आफ्टर दैट कांग सो बूम सो जोंगिल की ओर देखकर स्माइल करती है। देन हमें फिर से उसी रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सो जोंगिल कांग सो बूम को एंड उसकी रिपोर्टर फ्रेंड को उसके साथ काम करने के लिए बोलता है। इसका मतलब कांग सो बूम दोबारा नामसिन के पास सिर्फ और सिर्फ सो जोंगिल के कहने पे आई है। देन नेक्स्ट सीन में हम कांग सो बूम को हमारे रोबो नामशिन के साथ देखते हैं, क्योंकि अब कांग सो बूम हमारे रोबो नामशिन की पर्सनल बॉडीगार्ड बन चुकी है। कांग सो बूम रोबो नामशिन से कहती है कि लगता है आपके दिल में रोती हुई लड़कियों के लिए सॉफ्ट स्पॉट है, इसीलिए आपने मुझे हक किया। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उन सभी इंसानों को और जानवरों को हक करता हूँ जो रोते हैं। जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड होती है एंड रोबो नामशिन को उसे फिर से दोबारा जॉब में रखने के लिए थैंक यू बोलती है। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि अगर तुम थैंकफुल हो तो फिर तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती हो। कांग सो बूम कहती है कि ये झूठ नहीं है, मैं सच में आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। जिसके बाद रोबो नामशिन फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तभी वहाँ पे सो जोंगिल आकर कांग सो बूम को बताता है कि नामशिन के दादाजी ने कहा है कि तुम अभी 1 महीने तक काम कर सकती हो। जिसे सुनकर कांग सो बूम काफी ज्यादा हैप्पी होती है, बट वहीं यूना काफी ज्यादा सैड फील करती है। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप में से काफी लोग मुझे कहते थे कि मेरी वॉइस रियल नहीं है बल्कि रोबोटिक है, मतलब कि मैं कोई वॉइस चेंजर ऐप यूज करती हूँ। बट आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरी वॉइस रियल है, क्योंकि मुझे कोल्ड होते ही मेरा गला खराब हो गया एंड मेरी आवाज कम्प्लीटली चेंज हो गई। बट अगर मैं इसकी जगह पे कोई वॉइस चेंजर ऐप यूज करती तो फिर उससे थोड़ी कोल्ड होता, और अगर मान लो उसे कोल्ड हो भी जाता तो उसका गला खराब थोड़ी होता। दैट्स वाई आई होप कि अब आप लोग ऐसा नहीं कहोगे कि ये मेरी रियल वॉइस नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में देखते हैं जहां कांग सो बूम के डैड उसे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे थे। तो एट लास्ट मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि तुम कॉल पिक कर सकती हो। जिसके बाद कांग सो बूम अपने डैड से बातें करना स्टार्ट करती है, जहां उसके डैड उस पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वहीं हमारी कांग सो बूम उन दोनों के सामने एक्टिंग करते हुए काफी अच्छे से बात कर रही थी। ये सब देखकर रोबो नामशिन कांग सो बूम से इशारों में कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। आफ्टर दैट हमारे रोबो नामशिन के घर में रॉयल वाली एंट्री होती है। अंदर आने के बाद मिस्टर जिन कांग सो बूम को उसका रूम दिखाते हुए कहते हैं कि तुम अपने रूम के अलावा और कहीं भी नहीं जा सकती हो, ना तो किसी और घर के अंदर और ना ही ऊपर। कांग सो बूम के जाने के बाद मिस्टर जिन रोबो नामशिन से कहते हैं कि अब हमें और भी ज्यादा केयरफुल यानी कि सावधान रहना होगा, क्योंकि अब कांग सो बूम हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। जिसके बाद वो जाकर कबर्ड में रोबो नामशिन की वॉच को रखते हैं, जहां उसके अलावा और भी काफी सारी वॉच रखी होती हैं। आफ्टर दैट वो रोबो नामशिन को देखते हैं जो कि सामने रखे छोटे छोटे रोबोट्स को देख रहा होता है। जिसके बाद मिस्टर जिन उसे देखकर रियल नामशिन को याद करते हैं एंड हंसते हुए कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि तुम सच में शिन हो। रोबो नामशिन मिस्टर जिन से कहता है कि रियल नामशिन को रोबोट्स काफी ज्यादा पसंद है, तो क्या जागने के बाद वो मुझे भी पसंद करेगा। जिसे सुनने के बाद मिस्टर जिन इस बात को यहीं पे कट कर देते हैं एंड रोबो नामशिन को रियल नामशिन का फोन देते हैं। आफ्टर दैट रोबो नामशिन अपनी आंखों से लाइट को कंट्रोल करता है, जिसे देखकर मिस्टर जिन उसे ऐसा करने से मना करते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही हमारी कांग सो बूम नामशिन के रूम में आती है एंड एक रोबोट की बॉडी पे
हिडन कैमरा लगा देती है ताकि वो हमारे रोबो नामशिन पे नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ हम रोबो नामशिन को दादाजी के पास देखते हैं, जहां वो फिर से अपनी बीमारी के कारण काफी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगते हैं एंड अपने बेटे को यानी कि नामशिन के डैड को याद करने लगते हैं, जिसके बाद उनकी बेटी आकर उन्हें वहां से ले जाती हैं। ये सब देखकर रोबो नामशिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। रोबो नामशिन जब वापस घर आता है तो कांगसो बूम उसकी पैरों की आवाज सुनकर कम्प्लीटली डर जाती है, क्योंकि वो अभी भी नामशिन के रूम में ही होती है। वहीं रोबो नामशिन अपनी पावर्स को यूज करके काफी हैप्पी होता है। कांगसो बूम जब बाउंड्री से नीचे जंप करने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो सामने से मिस्टर जिन को आता हुआ देखती है। आफ्टर दैट वो फिर से रोबो नामशिन के रूम में चली जाती है। रोबो नामशिन जब अपने रूम जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक रोबोटिक डिवाइस मिलता है, जिसे वो अपना फ्रेंड बनाता है, क्योंकि वो खुद भी एक रोबोट है एंड उसे हेलो बोलता है। रोबो नामशिन जब रूम के अंदर जाता है तो उसका फ्रेंड सबसे पहले हमारी कांगसो बूम के पास पहुंच जाता है एंड उसे परेशान करने लगता है, जिसके बाद हमारा रोबो नामशिन फिर से अपनी पावर्स का यूज करने लगता है एंड सभी चीजों को अपने आप ही काम करते हुए देखकर कांगसो बूम कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। बट थोड़ी ही देर बाद रोबो नामशिन अपने फ्रेंड को लेकर वहां से चला जाता है। कांगसो बूम जब उस घर से वापस आती है तो अपने आप से कहती है कि क्या उस घर में कोई भूत है। तभी वो सामने खड़े मिस्टर जिन की बातों को सुनने लगती है, जो कि फोन पे किसी को 11 बजे पी के हॉस्पिटल आने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद कांगसो बूम अपने रूम जाती है एंड कैमरे की हेल्प से हमारे रोबो नामशिन पे अपनी नजर रखती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कांगसो बूम जब उठती है तो वो नामशिन को बिल्कुल उसी हालत में देखती है जिस हालत में उसने कल रात को उसे देखा था एंड अपने आप से कहती है कि क्या ये रात भर चेयर में बैठकर जाग रहा था और क्या ये रात भर अपने फोन में पॉर्न देख रहा था। बट देन हमें पता चलता है कि हमारा रोबो नामशिन तो अपने फोन में अपनी एंड अपने मॉम की फोटो देख रहा है एंड अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस कर रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में देखते हैं, जहां रोबो नामशिन कांगसो बूम के सामने एप्पल खाता है, बट उसके जाते ही वो एप्पल को भी नीचे रख देता है। मिस्टर जिन बाहर जाने से पहले रोबो नामशिन से कहते हैं कि तुम कांगसो बूम पे अपनी नजर रखना। वहीं दूसरी तरफ कांगसो बूम अपने रूम जाकर फिर से हमारे रोबो नामशिन के ऊपर अपनी नजर रखना स्टार्ट करती है एंड देन सोजोंगिल को कॉल करके बताती है कि आज मिस्टर जिन 11 बजे पी के हॉस्पिटल किसी से मिलने जाने वाले हैं। जिसे सुनकर सोजोंगिल उससे कहता है कि आई नो कि ये काम काफी हार्ड है, बट प्लीज क्या तुम मिस्टर जिन को फॉलो कर सकती हो। वहीं हम डेविड को देखते हैं, जो कि रियल नामशिन को कोरिया वापस लाता है। मिस्टर जिन अपने डॉक्टर फ्रेंड को उसकी हेल्प करने के लिए कह रहा होता है, बट उसका फ्रेंड ऐसा करने से कम्प्लीटली मना कर देता है। तभी वहाँ पे लॉरा आती हैं एंड उस डॉक्टर को सब कुछ बताते हुए कहती हैं कि वो दोनों ही मेरे बेटे हैं एंड मैं उन दोनों की मॉम हूँ। वहीं दूसरी तरफ कांगसो बूम भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है एंड मिस्टर जिन को हर जगह फाइंड करना स्टार्ट करती है। तभी उसे सामने मिस्टर जिन लॉरा के साथ दिख जाते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों की साथ में फोटोज क्लिक कर लेती है एंड काफी हैप्पी होती है। कांगसो बूम जब काफी हैप्पी होकर उन फोटोज को देखते हुए जा रही होती है, तभी वो सामने रियल नामशिन को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। आफ्टर दैट रोबो नामशिन वहाँ पे आकर उसे टच करता है और रोबो नामशिन को अपने सामने देखकर हमारी कांगसो बूम तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय। And guys, I'm really sorry for my bad voice. I don't know कि ये कब सही होने वाला है। आप लोग ना कमेंट करके बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा गला सही हो जाए। Okay, now finally